जन स्वराज पार्टी की 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में होने वाली बिहार बदलाव रैली में कटिहार सहित सीमांचल से लाखों लोग भाग लेंगे। जन स्वराज पार्टी के राज्य कोर कमेटी सदस्य एवं कटिहार और पूर्णिया के प्रभारी सत्यनारायण शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बातें कही। उन्होंने कहा कि जन स्वराज के राजनीतिक दल बनने से पहले इसके सूत्रधार एवं संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार के अधिकांश जिलों में पद यात्रा की, पंचायत के लोगों से बातचीत की। हर तबके के लोगों से बातचीत करने के बाद उन्हें पंचायत में कई तरह की समस्याएं देखने को मिली। युवाओं की अलग समस्या है, छात्र अलग समस्या से जूझ रहे हैं, महिलाएं एवं किसानों की अपनी अपनी समस्याएं हैं। अपनी पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने बड़ी बारीकी से समस्याओं का अध्ययन किया तथा उनके समाधान को लेकर रोड मैप तैयार करने में जुट गए। कटिहार का जिक्र करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि कटिहार उद्योग नगरी के रूप में जाना जाता था, लेकिन आज कटिहार में उद्योग के नाम पर वीरानगी छाई हुई है। कटिहार जंक्शन के मामले में इनकी एक अलग पहचान थी, लेकिन आज इसे रोड साइड स्टेशन बना दिया गया है। 11 अप्रैल 2025 को बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए बिहार बदलाव रैली का आयोजन जन स्वराज पार्टी ने किया। इस रैली के आयोजन करने का मुख्य मकसद ये है कि 2 अक्टूबर 2022 से जन स्वराज के प्रणेता प्रशांत किशोर जी ने जो पदयात्रा की थी, पदयात्रा के क्रम में उन्होंने सभी गांवों में पदयात्रा की। पदयात्रा के क्रम में सभी गांवों का सर्वे किया। इस गांव में ये समस्या है, इस समस्या का ये समाधान हो सकता है। इस गांव में जैसे उदाहरण के रूप में इस गांव में ये इस तरह की फसल होती है, फसल दलालों के द्वारा आने पौने दामों बेच दी जाती है। फसल से संबंधित उद्योग अगर उस गांव में लग जाए तो गांव के किसानों को फायदा होगा। इस तरह की अनेक समस्याओं का उन्होंने डाटा तैयार किया। तैयार करने के बाद उसके निदान का भी उन्होंने रोड मैप तैयार किया। पदयात्रा के क्रम में उन्होंने कई जगह कहा है कि पदयात्रा के बाद जब गांधी मैदान में पूरे बिहार के लोगों के साथ मैं बैठूंगा तो बिहार के 8,500 पंचायतों की समस्या और उसके समाधान का पूरा रोड मैप मैं जनता के बीच रखूंगा कि आपकी समस्या, आपके पंचायत की समस्या ये है, उसका समाधान ये इस प्रकार होगा। इसके अलावा जन स्वराज अभियान जो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन को लेकर चल रहा था, लोगों में काफी जागरूकता आई है। इस अभियान के क्रम में पदयात्रा कटिहार में अभी नहीं पहुंची थी, लेकिन अभियान का प्रचार प्रसार इतने अच्छे तरीके से हुआ है कि आज पूरा कटिहार भी व्यवस्था परिवर्तन को लेकर काफी एग्रेसिव है। कटिहार की जनता इस बदलाव रैली में बढ़ चढ़कर भाग लेगी। इसलिए भाग लेगी कि कटिहार की जनता भी अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही। कटिहार की जनता ने 1971 से 2 अक्टूबर 1973 को कटिहार जिला बना था। जिला बनने के दिन कटिहार की जनता ये देख रही थी कि बिहार अविभाजित बिहार में 3 ही जिले ऐसे थे जो औद्योगिक नगर के रूप में जाने जाते थे, टाटा नगर, डालमिया नगर और कटिहार। इसी प्रकार पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहलाने वाला कटिहार रेलवे जंक्शन, जहां से दर्जनों ट्रेन खुला करती थी, मुझे याद है कटिहार से लगभग 200 से 300 किलोमीटर के एरिया में चारों तरफ से ट्रेन पकड़ने के लिए लोग कटिहार आते थे। यहां तक कि भारत ही नहीं, विदेश नेपाल के लोग भी ट्रेन पकड़ने के लिए कटिहार जंक्शन आते थे। इतनी ट्रेनें कटिहार से खुला करती थी। लेकिन कटिहार की जनता ने 1971 के बाद से अभी तक हिंदुस्तान में और बिहार में जितनी राजनीतिक पार्टियां बनी है, सभी पार्टी के नेताओं को विजयमाला पहनाकर दिल्ली और पटना भेजा। जिन नेताओं ने कभी वार्ड काउंसिलर का चुनाव, मुखिया का चुनाव नहीं जीता था, उनको राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति कटिहार की जनता ने दिलवाई। हर सामने है। और औद्योगिक नगर कहलाने वाला कटिहार आज उद्योग विहीन कटिहार बन चुका है। रेलवे के मामला में सड़क विहीन रेलवे जंक्शन कटिहार बन चुका है, जहां से आज की तारीख में लंबी दूरी की एक भी ट्रेन नहीं खुलती है। इसलिए कटिहार की जनता भी वर्तमान राजनीतिज्ञों से, राजनीतिक दलों से, नेताओं से काफी अपने आप को
ठगी हुई महसूस कर रही थी। 11 अप्रैल की जो बिहार बदलाव रैली है, इस रैली में इतने लोग वहां जमा होंगे कि गांधी मैदान ही नहीं पूरा पटना भर जाएगा और कोई भी कोना, कोई भी रोड, कोई भी गली खाली नहीं रहेगा, इस बात की उम्मीद है। चूँकि बिहार में सभी आदमी को बिहार बदलाव का रैली के प्रति एक ही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बिहार बदलेगा तो हमारी दिशा और दशा भी बदलेगा।